मिर्जापुर रेलवे स्टेशन में पुरानी जन्माष्टमी का पूजन का कार्यक्रम तथा चलेगा 6 दिवसीय मेला। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन मिर्जापुर परिसर में विगत कई दशकों से पुरानी जन्माष्टमी का पूजन का कार्यक्रम और 6 दिवसीय मेला होता चला आ रहा है। एक जमाना था जन्माष्टमी का मेला अपने रेल डिवीजन में नंबर 1 तथा उत्तर प्रदेश में नंबर 1 के जन्माष्टमी की झांकियां रेलवे स्टेशन परिसर मिर्जापुर में लगाई जाती थी, जो झांकियां स्वचालित होती थी। दशकों पुरानी सांस्कृतिक विरासत आज भी मिर्जापुर रेलवे स्टेशन में IW के अंडर एक कमरे में संरक्षित रहती है। समय के साथ प्रदेश की नंबर 1 तथा डिवीजन की नंबर 1 जन्माष्टमी की झांकी आज विलुप्त होती चली जा रही है, जिसका कारण है रेल कर्मचारियों, उच्च रेलवे के उच्च अधिकारियों की लापरवाही तथा रेलवे के द्वारा कोई बजट न देने के कारण पुरानी जन्माष्टमी का मेला 6 दिवसीय मेला और कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व अपनी पुरानी विरासत पर रो रहा है। स्थानीय लोगों की मदद और सहयोग से इस वर्ष भी पुरानी जन्माष्टमी का कार्यक्रम बड़े ही भव्य साज सज्जा के साथ लोगों द्वारा मनाया जा रहा है। जो मेला लगातार 6 दिन रेलवे स्टेशन परिसर में लगा रहेगा, चलता रहेगा। मेला जिला प्रशासन में दर्ज है तथा रेलवे में भी संज्ञानित है। फिर भी स्थानीय उच्च अधिकारियों का सहयोग न मिलने के कारण स्थानीय लोगों द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ। सहयोगीगण सोनू सुन्नार, चंदन जायसवाल, विक्की पंकज, राजू, सोनू, सौरभ, बाबा गोपाल, बंकू, गुरु, दिनेश गुप्ता, राजेश अग्रहरी, रेल कोच के संचालक सत्यम मिश्रा, RPF प्रभारी दिनेश राय का विशेष सहयोग रहा। नमस्कार। आज मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के जो अधिकारी विश्राम गृह के पीछे और इधर आपका इस तरफ लगता है बिजली विभाग का ऑफिस है। इन दोनों के बीच में अभी नई कॉलोनी बनी है और अनुमानतः लोग बताते हैं जब से रेलवे स्टेशन बना है तब से लमसम विगत मान लीजिए 65 से 70 वर्षों से यहाँ पर हमेशा लोग जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनाते चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात आपको बताएंगे, यहाँ जो जन्माष्टमी मनाई जाती है मिर्जापुर जिले में नहीं, मंडल में कहेंगे या कई जिलों में ऐसी जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती थी। और उसके सबूत के रूप में आपको दिखाएंगे, कुछ ज़माने में ऐसी चीज़ें लोगों ने बनाई थी। आज से 60-70 बरस पहले ये रेलवे के ही कर्मचारियों ने बनाया था। और अभी हम आपको एक झलक दिखा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए अभी इसका दर्शन आपको जन्मोत्सव के बाद हो, लेकिन हम आपको बिफोर करा दे रहे हैं थोड़ा सा जानकारी के लिए। तो अभी यहाँ कार्यक्रम और तैयारियाँ चालू है और बहुत से लोग उपस्थित हैं और लाइटिंग वगैरह का काम हो रहा है। भव्य सजावट होती थी। आप समझिए 70 बरस पहले जहाँ कुछ नहीं था, डिजिटल मीडिया भी नहीं था और किसी तरह के मनोरंजन के संसाधन नहीं थे। उस जमाने में लोगों की इतनी दूरदृष्टि की सोच थी कि इतना बढ़िया भव्य कार्यक्रम करते थे। आज इसी कार्यक्रम को रेलवे कोई सहयोग नहीं कर रहा है। एक ज़माना था उसी रेलवे के कर्मचारियों ने सहयोग से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। अब आज यहाँ कुछ छिटपुट रेलवे के रिटायर कर्मचारी हैं, कुछ और कर्मचारी हैं, कुछ और अन्य लोग हैं जिनका नाम नहीं आना चाहता और ड्यूटीरत हैं, कार्यरत हैं। हाँ, लेकिन भगवान के इस पावन पर्व में आज जन्माष्टमी का पर्व है। आप जैसे जानते हैं कि कृष्ण भगवान का आज के दिन जन्म हुआ था और बहुत बड़ी मान्यता है कि जिससे गीता लिखी गई। गीता में आपको धर्म के अलावा धर्मशास्त्र तो बताया ही जाता है, लेकिन आपको शस्त्र के बारे में भी ज्ञान गीता ही देती है कि अच्छे बुरे दोनों कर्मों का ज्ञान गीता। तो आज इस उपलक्ष्य में देखिए यहाँ पर माता रानी का मंदिर है, वहाँ कथा हुआ है। जो सत्यनारायण भगवान की कथा सबसे महत्वपूर्ण कथा मानी जाती है और रेलवे में कई वर्षों से कथा सुनते हुए सपत्नी देखिए आप हमारे सामने उपलब्ध हैं। आज आप कथा सुने, क्या हुआ है? कई वर्षों सुनते चले आ रहे हैं आप, 2-4-5 साल हो गए आपको कथा सुनते हुए। तो देखिए ये संकोच कर रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ, अब ये देखिए सपत्नी आज ये लोग कथा सुने हैं और अभी इधर देखिए इधर बच्चे प्रसाद वितरण कर रहे हैं। हाँ, और पंडित जी किधर गए? पंडित जी भगा दिए। पंडित जी के द्वारा कथा सुनाई गई और कथा सुनने वाले लोग देखिए सपत्नी खड़े हुए हैं। आपने कथा सुनी है? हाँ, सुना। कितना देर हो गया कथा हुए? 5 मिनट। अच्छा, ये प्रसाद सब लोग कथा के लिए हैं। ये काहे का प्रसाद लेके आ रहे हैं? कथा हुआ। मैंने किस जगह पे हैं यहाँ पर? जन्माष्टमी पे। जिससे आपको जानकारी होगी कितने वर्षों जन्माष्टमी हो रही है वहाँ, मेला वगैरह पूजा पाठ? तो बहुत दिनों से हो रहा है। मतलब जब से आप शादी हो गई तब से देख रही हूँ।
यहाँ देखिए कितनी माताएं बहनें उपलब्ध हैं। सभी लोग का कहना क्या है, कितने दिन से पूजा पाठ हो रहा होगा? बहुत दिन से आप लोग लगातार आ रही हैं। सबसे बुजुर्ग आप हैं, मतलब जब से आप आई यहाँ पे शादियों की तब से आ रहे हैं। बहुत दिन से लगा था। तो देखिए यहाँ पर कई महिलाएं हैं और सब एक तरह से भगवान के भक्त हैं। चूँकि आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, बहुत ही बड़ा पर्व है और कहने को कहेंगे कि वो यदुवंशी खानदान में पैदा हुए थे, इसलिए जो है यादव समाज यहाँ पर इस समय एकदम जी जान से लगा हुआ है। और यादव जी देखिए कथा पत्नी सुनने आए हैं और अपना ही पैसा खर्च करके मतलब सब कुछ प्रसाद वितरण वगैरह कराए। मतलब इतनी श्रद्धा भाव है लोगों में। तो यहाँ पर हमारे साथ एक जुड़ रहे हैं रेलवे के रिटायर्ड वरिष्ठ कर्मचारी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे सर ये क्या कैसे क्या पूजा पाठ होता चला? रेलवे में लड़का है। अच्छा, रेलवे में लड़के बच्चे काम करते हैं इसलिए आपका रेलवे से लगाव है? हाँ, लगाव बा कुली है, ऐसे लगाव लगाए हम बच्चे यहाँ सहयोग दे। मतलब कितने वर्षों से? अरे बहुत। आपकी शादी हुए कितना साल हो गया? हमारा ससुर है तब से देखा था या आज तक देखा था। मतलब तब से आप देखती चली आ रही? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और एक मिनट सब, तो हमारे साथ रेलवे के एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं और आप विगत कई वर्षों से इस मंदिर की पूजा पाठ जो है और झांकी का कार्यक्रम जो भी पुरानी चीज़ें हैं उसको सजीव किए हुए हैं। हमेशा डेंट पेंट का काम होता रहता है आपके द्वारा, हमने सुना है, पिछले साल भी हमने किया था। तो बताइए क्या है ये, इस बार भी बताइए। ये सर जो है हमारे पिताजी रेल में पहले कार्यरत थे, पेंटर थे मिर्ज़ापुर IW के यहाँ। उसके बाद जो है यहाँ पर वो करते रहे और उसके पहले हम जब पिताजी करते रहे तब हम बहुत छोटे थे उस समय। इस समय 70 का उम्र हो रहा है हमारा। और वह जो है हम आए हैं यहाँ, तब से हम भी अपने पिताजी के साथ जब से यहाँ ड्यूटी अटेंड किए हैं 78 में, तब से आज तक हम लोग लगे ही हैं। रिटायर हुए 9 साल हो गया लेकिन फिर भी लगे हैं। तो यहाँ पुरानी बहुत चीज़ें रखी हुई, कृष्ण भगवान के जन्म से लेकर उनकी जितनी लीलाएं थी उन सब का जो है प्रसारण जो है किसी न किसी मूर्ति के रूप में जो है। हाँ, ये सब चीज़ें रखी कहाँ जाती हैं? ये रखी जो है ये बगल में यह है, पहले कुआं था, वही को जो है कुआं को जो है गाटर रख के पाट कर अधिकारियों का सहयोग था। मैंने स्टोर, एक टाइप का स्टोर रूम बना हुआ है। हाँ। बंगले में रखा और कुछ दिन वहाँ तो वहाँ से हटकर फिर यहाँ आ गया। इसकी चाबी किसके पास रहती है? IW के पास। IW इस समय क्या है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है अरविंद कुमार जी हैं। एक RP सिंह नया है शायद, आर्यन सिंह। आर्यन सिंह एक अभी वो चार्ज नहीं लिए, नए हैं। हाँ। तो ये चाबी IW के पास रहती है। हाँ। मतलब रेलवे के संज्ञान में रहती हैं, यानी ये जो सांस्कृतिक विरासत है तो ये रेलवे अपने अधीन रखता है। हाँ सर। तो अगर रेलवे जब अपने अधीन रखता है तो रेलवे कुछ सहयोग भी करता है। सर पहले एरिया हाउस कमेटी के चेयरमैन यहाँ होते थे और कमेटी बनाए थे वही लोग, और वही लोग जो है कराते थे। उसके बाद ये सब धीरे धीरे श्रद्धा इन लोगों को कम होती गई। चूँकि हम लोग लगे रहे यहाँ से, हम इस मंदिर से बहुत फ़ायदा उठाए हैं। फ़ायदा यह कि हम लोग जो भी मानता माने हैं और मालिक की कृपा से सब ये जिए राधे। देखिए अभी इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि इनके भावनाएं जो है मंदिर के साथ जुड़ी हैं। मतलब इनको कहना है कि जब से यहाँ पे आए हैं इस मंदिर से जुड़े, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती चली गई हैं। पूरी होती चली गए और इस समय नाती पोता भी हो गए हैं बड़े बड़े, और फिर भी जो है हम आते हैं जरूर यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन आज आपके चेहरे में निराशा है कि रेलवे से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। न मिले सर, वो अपनी उनकी श्रद्धा है रेल की, हमारे अधिकारी की, कोई उसमें हमको वह कंप्लेन उनकी नहीं है। लेकिन हमको यह है कि हमसे इन्हीं के पास आते हैं, इन्हीं से जो होता है करते हैं, और शारीरिक मेहनत हुआ और जो कुछ पैसा कौड़ी लगा अपने से लगाते हैं। उसके बाद और यहाँ के और पब्लिक लोग भी अपने से लिया कर देते हैं और सब। अच्छा, कार्यक्रम कई दिन तक चलता है? 6 दिन तक सर मेला लगता है। 6 दिन तक? 6 दिन तक सर पूरे रेल परिसर में मेला लगता है? पूरा रेल परिसर में, यहाँ तक के अलाउंस करके अगर हटाया न जाए तो अब तो क्वार्टर बन गए, और अब तो क्वार्टर बन गए, नहीं तो पूरा फील्ड जो है भीड़ से खचाखच होता था। इस वजह से हमको अलाउंस करना पड़ता था, भाई दर्शन करिए, आप लोग चलते फिरते रहिए। अच्छा, आपकी नौकरी किस ईयर में लगी थी? हाँ, यहाँ पर IW के यहाँ पेंटर थे। मैं किस सन में आप यहाँ ज्वाइन किए थे? यहाँ पर 78 में। 78 में पहले जमाना बहुत पुराने जमाने में था, मतलब डिजिटल मीडिया कुछ नहीं था। तो जमाने में किस तरह का मेला लगता था, कैसा अनुभव करते थे? मेला तो सर इतना लगता था कि रोड पे जाम होता था। मतलब ऐसा मेला जो है मंडल में कहीं लगता होगा ना,
वो मतलब पेपर में भी आता है बराबर कि मिर्जापुर रेलवे का जन्माष्टमी पहला स्थान पर हम लोग ले आते थे। माने उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पे मिर्जापुर हाँ, जन्माष्टमी हुआ करती थी। आज वो जन्माष्टमी विलुप्त के कगार पे है। विलुप्त के कगार पर है और प्रशासन की तरफ से अधिकारी का भी जो है श्रद्धा हट गई है यहाँ से। अब किस कारण हट गई है तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये हम जानते हैं कि अगर आपकी आवाज़ जिला अधिकारी महोदय के पास जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे उसे? हम यही बात कहना चाहेंगे कि अगर हो सकता है तो आपकी अगर कुछ श्रद्धा बनती है, अगर प्रकृति के प्रति श्रद्धा है आपकी तो भर जाता है, पानी बरसता है। प्रतीक के प्रति अगर श्रद्धा है, मतलब भगवान के प्रति अगर श्रद्धा रखते हैं तो मतलब सहयोग करें। हाँ, सहयोग करें, आकर देखें, दर्शन करें। और यहाँ पर तो डीआरएम और जीएम तक आकर उद्घाटन किया। हमारे पास एल्बम है। अच्छा, हम मतलब आप प्रमाणित कर रहे हैं, मतलब प्रमाण के साथ कि रेलवे के जीएम तक भी इस मंदिर पे पूजा पाठ मतलब उद्घाटन किए हैं। हाँ, और यहाँ पहले जब एएन नहीं बैठता था, उसके पहले से ही यहाँ जन्माष्टमी हो रही। पहले शुरू में बीएस कपूर आए थे, सरदार जी यहाँ पर एएन। उसके पहले से बहुत कमल वर्मा थे और मजेटिया साहब थे, सिंगल साहब थे, राम जी श्रीवास्तव थे। यानी डिवीजन में हमारा जो है जन्माष्टमी एकदम फेमस था। डिवीजन में अपने रेल में, मैंने रेल डिवीजन में नंबर 1 जन्माष्टमी नंबर मिर्जापुर की हुआ करती थी। हाँ, और सर यहाँ रेलवे का इंजन, हनुमान जी का या सुरसा और वह बकासुर और यह सब कुल जितनी है स्टेशन की बिल्डिंग जो नई बनी है, कारागार, ये सब चलती थी। और रेल का स्टीम इंजन भी बनाकर यहाँ चलाया जाता था। मतलब सांस्कृतिक विरासत को एकदम पूरी तरीके से यहाँ सजो कर रखा गया अभी तक। हाँ, अब उसको संरक्षण की आवश्यकता है। हाँ सर, और जिसकी वजह से हम लोग अब क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई अधिकारी तो है नहीं, लेकिन हम लोग शारीरिक मेहनत जो होता है हम लोग पूरा मेहनत से करते हैं, लगन से। तो आप कभी डीआरएम को या स्टेशन अधीक्षक को या यहाँ कुछ अधिकारी एएन को इस बातों से लिखित तरीके सूचित कराते हैं या कुछ? नहीं, पहले देते थे एप्लीकेशन, अब इधर कोई ध्यान नहीं देता है तो क्या करें सर। अब हम लोग जो मतलब दबाया जा रहा है। हाँ, और हम आज गए थे IW के यहाँ, तो उससे कहे हमको 10-20 गमला चाहिए सर। तो कहें कि गमला वाला की व्यवस्था खराब है, अब गमला वाला यहाँ से नहीं जाएगा कहीं। उनका चलिए ठीक है सर, आ गए अपना। जैसे कि देखिए रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, ये कभी रेलवे की खिलाफत नहीं करेंगे। उन्होंने आजीवन रेलवे की सेवा की है, लेकिन आज ये इतने निराशा भाव से बोल रहे हैं क्योंकि इनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है। इसी जन्माष्टमी को एक समय था डिवीजन में नंबर 1 हुआ करती थी। आज IW के द्वारा सजावट के लिए गमले नहीं दिए जो कि रेलवे के परिसर में ही लगेंगे। तो हम रेल के उच्च अधिकारियों से कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, जताना चाहेंगे कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर जो धार्मिक आस्था को भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में, सनातन को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और यहाँ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा, और ये सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए यहाँ देखिए बहुत से लोग लगे हुए हैं। तमाम चीज़ें देखिए अभी भी लोग सजा रहे हैं और अपने अपने काम में जुटे हुए। जगह को छोटा कर दिया गया, संकीर्ण कर दिया, नई नई कॉलोनियाँ खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन इसके उपरांत भी लोगों का जो है मनोबल कम नहीं है, क्योंकि भारत एक धार्मिक देश है और यहाँ लोग धर्म के प्रति जो है सब कुछ गंवा देते हैं, अपना तन मन धन गंवा देते हैं। तो आज जन्माष्टमी का पर्व है और भगवान श्री कृष्ण को कौन नहीं जानता है। तो ऐसे पर्व पे जो है रेलवे के उच्च अधिकारी कुछ लोग सहयोग नहीं करें, जबकि लोगों को सूचना दी जा चुकी है। सर यहाँ पर एक बहुत भारी समस्या यह है, अब देखिए इसको बनवा दे कॉलोनी, जबकि यहाँ पर अमतेश सिंह आते थे सेक्शन इंजीनियर, वो आते थे इस समय से कंस्ट्रक्शन के हैं इंचार्ज, इलाहाबाद डिवीजन, इधर मिर्ज़ापुर की तरफ पूरा। और वह देखिए यहाँ पर आते थे, उद्घाटन करते थे, वो करते थे, लेकिन आज कुल लेटिन उटिन सेफ्टी टैंक का पानी जो है पूरा हम लोगों के शिवलिंग के पास जो है पहुँच जाता है। देखिए आपने एक बहुत बड़ी समस्या बताई है, वास्तव में आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे नाली का पानी जो भी है, लैट्रिन का पानी नहीं क्या कह सकते हैं, और इंजीनियरों की देन है। ये पाइप आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंगों की पाइप जो है इस तरीके से बनाया गया है कि भगवान शिव के मंदिर के शिवलिंग को ये कम से कम जो है 2 फीट नीचे हो जा रहा है। हम 2 फीट ऊंचाई पे खड़े हैं और जब बरसात होती है गंदा पानी जाता है, इसी शिवलिंग इसी मंदिर में जाता है
और रेल के कोई अधिकारी कर्मचारी इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। और देखिए अभी यहाँ पर जो है एक भक्त है, उन बहुत आहत हैं और वो कुछ कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहती बताइए। 5 साल कथा सुने में बड़ी दिक्कत हो गया रहा, भगवान जी के बैठे में तनी पानी बुड़ी गया रहा यहाँ करे, और एक पारी तो भला दऊ नहीं बरसता और नहीं बरसा तक ना इनमें पानी बुड़ी गया रहा, कथा सुने में दिक्कत। देखिए भक्त जो हैं वो आहत हैं और अपनी बात को अधिकारियों तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। अगर हो सकता है तो यहाँ आपको दिखाएं सांस्कृतिक विरासत जो है और बहुत सी चीज़ें। देखिए आपको जो चीज़ें आज जुनर भी लग रहा होगा, क्योंकि आज के आधुनिक ज़माने में बहुत सी आधुनिकता है, बहुत सा चीज़ें जो है। और यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको कि एक देख लीजिए एक ज़माने का जो है, देखिए धन्य है कंस का कारागार, हर ने जहाँ लिया अवतार। हाँ, उस जमाने में किसी ने बनायागा इस तरीके से। देखिए शेषनाग को बनाया। एक बार आप बताइए कौन कौन चीज़ें क्या हैं, आप बता दे जाइए। ये चलते फिरते हैं सर बासदेव जी। अच्छा, कारागार। हाँ, मतलब ये लाइटिंग से चलता है? नहीं, वैसे रस्सी द्वारा हम लोग खींच कर उसको पीछे से इसको चलाते रहे, जाते रहे, आते रहे। अच्छा, मतलब जमाने में आपने सचल मतलब इसको बनाया था, मतलब इतनी आधुनिकता के साथ बनाया गया था। और उसके बाद यहाँ पर देखिए शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश। बताइए। यह सर जो है बासदेव वहाँ कृष्ण जी को जो है लेकर जाते थे, पूरा आते थे, चलती फिरती सब मूर्ति है, आज की नहीं है सर। कम से कम नहीं तो हम लोग छोटे छोटे थे तब का है। माने ये मूर्तियाँ चलती हैं। हाँ, तो इतना इंजीनियरिंग मतलब जो है पहले से ही आधुनिकता थी इतना। और ये क्या बना है? ये रेलवे स्टेशन के प्रक्षाल। जब हरबंस सिंह शिक्षण इंजीनियर थे, वह उनके टाइम में नक्शा बना था, उसी टाइम में जो है यह जो है इसको हम लोग जो है मेहनत करके बनवाए थे, बिल्डर और हम लोग जी स्टाफ से। और ये आगे क्या है? ये शंकर जी हैं सर, जो है ये सब जो है मतलब एक उस जमाने में जो है ऐसी मूर्तियाँ देखने को कहीं मिलती नहीं होगी। मिलती थी सर, मतलब इसका पूरा मेहराब होता था सर, क्या करें। तो इस तरीके की मूर्तियाँ जो है एक अलग ही नज़ारा होता होगा। हाँ सर। अब ये कितना खूबसूरत जो कृष्ण भगवान का जो मूर्ति बना हुआ है, ये कृष्ण भगवान की, और ये कृष्ण भगवान का बहुत पहले का था, अब खत्म हो गया। अच्छा, ये पेड़ कितना पुराना होगा? ये पेड़ सर जो है हम लोग जानते नहीं साहब, कम से कम 70-80 साल तो होगा पुराना। नहीं साहब, कम से कम सैकड़ों वर्ष का है। हाँ, सैकड़ों। मैंने 100 वर्ष के ऊपर का पेड़ है, मतलब एकदम जर्जर हो चुका है। हाँ, और सर देखिए ये सब देखिए विश्व पितामह थे, सीट टूट गया है, कोई लगवाने वाला नहीं है। विश्व पितामह थे सर, ये उधर कृष्ण और यह विश्व पितामह जब कृष्ण। अब देखिए चीज़ें जहाँ सजाई जा रही है, यहाँ पर देखिए सब चीज़ें टूट रही हैं, लेकिन रेलवे का कोई ध्यान नहीं है, और जबकि रेलवे ही ने शुरू किया था। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, ये सब चीज़ें के सजो के रखा जाता है। और यह सब हम लोगों से ये मूर्ति देखिए रेलवे द्वारा ही बनाया गया था, और कर्मचारियों द्वारा। ये भव्य मूर्ति है। ये किसकी मूर्ति है? यह पूतना का। पूतना का। ये पूतना की मूर्ति है। और देखिए आप इस तरीके की मूर्ति है, ये सब चलायमान मूर्ति सब हाथ गोड़ चलते फिरते हैं सर। मतलब इस तरीके से बना कि इनके हाथ पांव जो है चलते हिलते डुलते थे। हाँ, और यहाँ पर पीपल का भव्य पेड़ भी देख लीजिए है। हाँ, ये भी कम से कम कई 100 बरस पुराना पेड़ दिख रहा है। तो और यहाँ पर जो है शंकर भगवान की भी मूर्ति है, और कई तरीके से जो है इसको सजा बजा के रखा गया है। कई रूपों में शंकर जी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और सर देखिए इधर देखिए, अभी झूला कृष्ण भगवान का हुआ नहीं। अच्छा, झूला भी जो है देखिए पुराने एक ज़माने का झूला है, लेकिन अब ये एक उसका अवशेष बचा गया है। अब यह झांकी का जो है वह था, अभी लगा नहीं है। अभी कथा सुन लीजिए लोग, तो लगवाएंगे हम लोग। कृष्ण का पालना है ये। अच्छा, ये कृष्ण जी का पालना है। हाँ, तो ये सब चीज़ें एक ज़माने में कुछ मिसाल हुआ करती थी, आज लोग उसको जो है विलुप्त करना चाहते हैं। और जिस तरीके से ये मूर्तियां हैं आप देख सकते हैं। लक्ष्मी का था। और लक्ष्मी सर जी। देखिए ये मूर्ति खराब हो गया है, खराब हो गई। पार्वती यानी का था। रख रखाव सही नहीं किया गया। रख रखाव सही होता था साहब, आज नहीं, आज ये गलत रख रखाव के कारण ऐसा हो रहा है। हाँ सर। यानी रख रखाव की आवश्यकता है। हाँ, या रेलवे सही रख रखाव नहीं रखता है तो ये मूर्तियाँ विलुप्त हो सकती हैं। हाँ, ये सरस्वती का है सर। ये सांस्कृतिक धरोहर खत्म हो सकती है। और सर देखिए हनुमान जी चलते फिरते हैं। ये हनुमान जी भी खैर चलते फिरते थे।
अब ये हनुमान जी की भव्य मूर्ति ये रेलवे ये कर्मचारी देखिए आप दिखा रहे हैं। यह सब जो देख रहे हैं ये सब राम और सीता का देखिए इस तरीके से मतलब बनाया गया था, हाथ पांव जो है। चलायमान थे सब। ये सब रेलवे कर्मचारी द्वारा बनाया गया था। अब ये माता रानी की मूर्ति है, नीम का पेड़ है और अब यहीं पे कॉलोनी भी बना दी गई है। ये बहुत भव्य विशाल गणेश जी की मूर्ति है और ये कम से कम आज आप देख रहे हैं, नहीं तो 70 वर्ष तो पुराना होगा ही। ये बहुत पुराने हैं साहब, 70 डाक गए होंगे। 70 साल से अधिक पुराना। और ये समझिए इस तरीके से बनाया गया था, आज भी इसकी जो है शोभा बनी हुई है। अब समझिए लोग पहले कितने बुद्धिमान थे, कितने विवेकशील थे, कितने धर्मी थे कि उन्होंने कितनी सोच उनकी ऊँची थी कि हमारा सनातन धर्म जो है विलुप्त न होना पाए, इसलिए उन लोगों ने इस सब चीज़ों को शुरू किया था। अब सर देखिए जैसे भारत का नक्शा अब जो है मीरजापुर रेलवे स्टेशन में पुरानी जन्माष्टमी का पूजन का कार्यक्रम तथा चलेगा 6 दिवसीय मेला। मीरजापुर रेलवे स्टेशन मीरजापुर परिसर में विगत कई दशकों से पुरानी जन्माष्टमी का पूजन का कार्यक्रम और 6 दिवसीय मेला होता चला आ रहा है। हेलो, एक जमाना था जन्माष्टमी का मेला अपने रेल डिवीजन में नंबर 1 तथा उत्तर प्रदेश में नंबर 1 के जन्माष्टमी की झांकियां रेलवे स्टेशन परिसर मीरजापुर में लगाई जाती थी। जो झांकियां स्वचालित होती थी। दशकों पुरानी सांस्कृतिक विरासत आज भी मीरजापुर रेलवे स्टेशन में IW के अंदर एक कमरे में संरक्षित रहती है। समय के साथ प्रदेश की नंबर 1 तथा डिवीजन की नंबर 1 जन्माष्टमी की झांकी आज विलुप्त होती चली जा रही है, जिसका कारण है रेल कर्मचारियों, उच्च रेलवे के उच्च अधिकारियों की लापरवाही तथा रेलवे के द्वारा कोई बजट न देने के कारण पुरानी जन्माष्टमी का मेला 6 दिवसीय मेला और कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व अपनी पुरानी विरासत पर रो रहा है। स्थानीय लोगों की मदद और सहयोग से इस वर्ष भी पुरानी जन्माष्टमी का कार्यक्रम बड़े ही भव्य साज सज्जा के साथ लोगों द्वारा मनाया जा रहा है। जो मेला लगातार 6 दिन रेलवे स्टेशन परिसर में लगा रहेगा, चलता रहेगा। मेला जिला प्रशासन में दर्ज है तथा रेलवे में भी संज्ञानित है। फिर भी स्थानीय उच्च अधिकारियों का सहयोग न मिलने के कारण स्थानीय लोगों द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ। सहयोगीगण सोनू सुन्नार, चंदन जायसवाल, विक्की पंकज, राजू, सोनू, सौरभ, बाबा गोपाल, बंकू, गुरु, दिनेश गुप्ता, राजेश अग्रहरी, रेल कोच के संचालक सत्यम मिश्रा, RPF प्रभारी दिनेश राय का विशेष सहयोग रहा।